वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना किसी देर के हम ये शुरू करना है, चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल जो स्टमक है विच इज़ अ हाईली डिस्टेंसिबल ऑर्गन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंसिबल? डिस्टेंशन होना म्हणजे याचा अर्थ मीन्स इसका अर्थ होता है कि जो हमारा स्टमक है वो उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकता है, डिस्टेंड होता है, नीचे बढ़ सकता है, सब फूल सकता है। तो दैट इज अ डिस्टेंसिबल ऑर्गन एंड विच इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। सो याच्यामध्ये इतना ही डेफिनेशन में कि इट इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके बच्चा, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। आता सेकंड एस्पेक्ट, हाँ डेफिनेशन आले, सगळे एस्पेक्ट नोट्समध्ये मेंटेन। सेकंड एस्पेक्ट लोकेशन। अब लोकेशन क्या है? वेयर इज द स्टमक प्रेजेंट? देख अभी हमने 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन देखे थे। सो 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन में हमारा जो स्टमक है ना, अगर स्टमक ए से आ गया, देख स्टमक का कुछ हिस्सा ए से आ गया, सो इस रीजन में स्टमक आ गया, मतलब ये रीजन और इस रीजन में स्टमक आ गया। ओके बच्चा, सो ये जो रीजन है ना, इस रीजन को इनकी लोकेशन हमको देनी है। सो ये जो रीजन है दिस इज नथिंग बट अम्बिलिकस। ओके, ये अम्बिलिकस रीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अम्बिलिकस के ऊपर का दैट इज कॉल्ड एज एपिगैस्ट्रिक रीजन, उसके ऊपर का एपिगैस्ट्रिक, उसके बाजू का जो सेकंड नंबर हमको दिया है वो लेफ्ट है। सो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, सो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। मतलब ये 3 रीजन्स में हमारा स्टमक सराउंड करता है। कितने रीजन्स में बच्चों? देख 3 रीजन्स में ये हमारा स्टमक सराउंड करता है। 3 रीजन्स में ये हमारा स्टमक है जो सराउंड करेगा। ओके बच्चा, सो दिस इज अबाउट लोकेशन। थर्ड इज द शेप विच हमको पता है स्टमक इज मोस्टली जे शेप्ड इन नेचर। किसका शेप रहता है? इट इज मोस्टली जे शेप्ड स्टमक। ओके बच्चा, बट हाँ और एक एस्पेक्ट है, देखो होता है ऐसा है ना कि मैंने नोट्स में मेंशन किया है कि जो हमारा स्टमक है उसको स्टडी करने, शेप ऑफ द स्टमक इज मोस्टली जे शेप, लेकिन कभी कभी जो स्टमक का जो शेप है वो वैरी करता है ड्यू टू द मसल्स ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट स्टमक। मतलब स्टमक के हर पर्सन में जो स्टमक के मसल्स होते हैं वो सेम तो नहीं होते। सो हर पर्सन में वो मसल्स ऑफ द स्टमक वैरी करेंगे। ओके, क्योंकि कुछ पर्सन बहुत मस्कुलर रहते, कुछ कम मस्कुलर रहते ना, उसकी वजह से वैरी करेंगे। और इसकी वजह से स्टमक के बहुत सारे मेनली 4 टाइप्स ऑफ शेप्स बनते। देखिए यहाँ पे ना शेप्स दिखाए हुए 4 टाइप्स ऑफ शेप हमारे नोट्स में। मतलब ये देख, ये एल शेप, बट ये एल शेप उल्टा है ना, सो इट इज अ रिवर्स्ड एल शेप। इट इज जे शेप्ड विच इज मोस्टली रहता है। दिस इज कॉल्ड एज अ सेमी ल्यूनार, मून जो है सेमी ल्यूनार एंड स्टीर हॉर्न शेप। ये सभी शेप्स ऑफ द स्टमक है और इनको स्टडी करने कसं करता तर त्या व्यक्तीला काय केलं जातं? बेरियम मिल दिलं जातं। हे ना एक रेडियोग्राफिक टेक्नोलॉजी रहती है, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन रहता कि जिस अगर बेरियम मिल अगर उसको खाने के लिए दिया तो वो स्टमक में जाके हमें स्टमक के शेप्स रिकग्नाइज हो जाते हैं। सो उसमें ये जो शेप्स है वो आप देख सकते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे शेप्स वगैरह होते हैं। ये जो है ना बहुत थेराटिकल पॉइंट्स है, एक्सप्लेनेशन मुझे एक्सटर्नल फीचर्स से स्टार्ट करना है, लेकिन ये पॉइंट्स छोड़ना भी नहीं चाहता क्योंकि ये LAQ में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड साइज इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। देख इज अ कैपेसिटी, देख कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी 3 एस्पेक्ट में बताई गई है, बर्थ, प्यूबर्टी और अडल्ट। मतलब जब बेबी का बर्थ हो तब उसकी स्टमक की कैपेसिटी, जब वो प्यूबर्टी में आ जाता है तब उसकी स्टमक की कैपेसिटी, और जब वो अडल्ट हो गया तब उसकी स्टमक की कैपेसिटी। ओके बच्चों, सो बर्थ में हुआ तब उसकी स्टमक की कैपेसिटी अबाउट 30 ml। जब प्यूबर्टी में आया तब उसकी स्टमक की कैपेसिटी इज अबाउट 1000 ml, और जब इट इज अडल्ट तब उसके स्टमक की कैपेसिटी 1500 to 2000 ml। So that's very important. This is the capacity of stomach. समझा बच्चों? ये 6 पॉइंट्स नोट्स में भी है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन क्या, ठीक है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट दैट इज एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक। देख बच्चों यहाँ पे स्टमक की डायग्राम ड्रा की है मैंने, ये है तेरी डायग्राम ऑफ स्टमक, दैट इज स्टमक की डायग्राम। हाँ, स्टमक की यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रा किया। अब हम क्या करेंगे, बहुत इजी वे में
स्टमक के एक्सटर्नल फीचर स्टडी करेंगे। देख मैं एक्सटर्नल फीचर में क्या क्या स्टडी करना है बच्चों, अरे हमारे पास मॉडल भी है। अच्छा देख मैंने ना ये हमारा ना एक स्टमक और पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा एस्पेक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें आ जाते हैं। अगर तुझको कुछ के रिलेशंस देखने तो इससे कवर हो जाते हैं, रिलेशंस के पता चलते बच्चों। देख फॉर एग्जांपल ये देख, ये हमारा स्टमक है, ये किडनी है, ये इंटेस्टाइन बनता, दिस इज को ट्रांसवर्स कोलॉन, ये सब एस्पेक्ट देख, ये सब इसमें बताऊंगा। दिस आर एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक। ओके बच्चों, नोट्स में भी है, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बच्चों। ठीक, सबसे पहले हम एक्सटर्नल फीचर्स में देखने वाले ऑरिफिस। देख बच्चों, सो देख उस पोर्शन को कहते हैं ईसोफेगस। ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ईसोफेगस, क्योंकि ईसोफेगस के बाद स्टमक कंटिन्यू होता है। वेरी गुड। फिर स्टमक के बाद ये जो पोर्शन कंटिन्यू होता है दैट इज डिओडेनम विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सिंपल, ये देखिए, ये जो है दिख रहा है आपको, ये जो है मतलब ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन पीछे दिख रहा। ओके, ये देख, ये स्टमक है, स्टमक का ये पोर्शन दिख रहा, दिस इज ए डिओडेनम, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, सो इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये जो है ना, दिस इज ए डिओडेनम। ठीक है, ये डिओडेनम है, मतलब ईसोफेगस के बाद स्टमक स्टार्ट हुआ और उसके बाद डिओडेनम स्टार्ट हुआ। अब देख, अब क्या होता, जैसे ही ईसोफेगस से हम स्टमक में एंटर करते कि और बॉडी ऑफ स्टमक में एंटर करते तो हमको एक ओरिफिस लगता। ओरिफिस मतलब ओपनिंग लगती। देख ये दिख रही है ओपनिंग, सो दिस इज ओपनिंग और दैट ओरिफिस इज कॉल्ड एज अ कार्डियाक ओरिफिस। दो ओरिफिस हमको मिलते हैं। कितने ओरिफिस रहते हैं हमारे पास? दो ओरिफिस। हमारे पास दो ओरिफिस रहते, एक ओरिफिस ये वाली कॉल्ड एज अ कार्डियक ओरिफिस। अब देख, ये कार्डियक ओरिफिस क्या रहती, यहाँ पे ना एक पोर्शन रहता, ये जो है ना, दिस इज द एंड ऑफ ईसोफेगस, राइट। सो ये देख, ये ईसोफेगस है, ये कार्डियक ओरिफिस है। अब ये कार्डियक ओरिफिस जो है ना, वो ईसोफेगस के एंड में प्रेजेंट है। मतलब ये प्रेजेंट कहाँ है? एट द एंड ऑफ ईसोफेगस, एट द एंड ऑफ ईसोफेगस। ये ईसोफेगस के एंड पर प्रेजेंट है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कार्डियक ओरिफिस प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, अब देख, अब होता है ऐसा है ना, इस कार्डियक ओरिफिस को सराउंड करते हैं उसके स्पिंक्टर। हाँ, ये निकल कार्डियक ओरिफिस को सराउंड करते हैं उसके स्पिंक्टर। शायद आपको दिख रहा होगा, दीज आर द स्पिंक्टर्स ऑफ द कार्डियक ओरिफिस कॉल्ड एज अ कार्डियक स्पिंक्टर। इनका नाम है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किए, दीज आर कॉल्ड एज अ कार्डियक ओरिफिस, सॉरी कार्डियक स्पिंक्टर। इनको कहते हैं कार्डियक स्पिंक्टर बिकॉज इट सराउंड्स टू कार्डियक ओरिफिस। सिंपलर बच्चों। अब देख, दिस इज कॉल्ड एज अ, ये एक दूसरा ओरिफिस है। देख अब क्या है, ये पूरा स्टमक है, स्टमक से एक ओपनिंग कहाँ थी, ईसोफेगस से स्टमक में आ गया, एक वो ओपनिंग थी। फिर अगर हमें स्टमक से दूसरे एक ऑर्गन में जाना है, दूसरे पार्ट में जाना है, सो वहां पे भी ओपनिंग होती। क्योंकि ओपनिंग क्या रहती, ओपनिंग एक पासेज रहता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो ओपनिंग जैसे दरवाजा, कहीं भी दरवाजा नहीं होता, एक खुला मैदान वहां पे दरवाजा नहीं, अगर किसी पार्ट से किसी पार्ट, सो दो ओपनिंग रहती, क्योंकि एक ही ओपनिंग ईसोफेगस से स्टमक में लाती है और एक ओपनिंग स्टमक से डिओडेनम में लाती है। सो दैट स्पिंक्टर विच इज opens into a duodenum, that sphincter is called as a pyloric sphincter. इस sphincter को कहते हैं pyloric sphincter, sorry, that opening is called as a pyloric orifice. हाँ, और उस ओरिफिस को जो गार्ड करते हैं ना स्पिंक्टर, उनका नाम है पाइलोरिक स्पिंक्टर। उन स्पिंक्टर जो गार्ड करते हैं ना उसे, उस स्पिंक्टर को कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। सिंपल, दो स्पिंक्टर पता चले, दो ओरिफिस पता चले, समझो बच्चों, ये इतना एस्पेक्ट। ठीक है, अब होते हैं ओरिफिस पता चल गया, ओरिफिस, दिस इज ऑबल ओरिफिस। अब सेकंड एस्पेक्ट आता है बेटा कर्वेचर। ओरिफिस समझा, कर्वेचर। अब देख बच्चों, तुझे ना स्टमक का ये पोर्शन दिख रहा होगा, कौन सा, ये वाला। हाँ मास्टर, हा एक दिसतोय, ही एक कडा दिसते स्टमकची, आणि ही एक मोठीशी कडा दिसतीये,
दिसतीये ओके, एवढी मोठीशी कडा, म्हणजे एक इकडची कडा राईट साईडची आणि एक लेफ्ट साईडची कडा, ही लेफ्ट साईडची आणि ही राईट साईडची कडा. ओके, दोन बॉर्डर दिसत आहेत, एक राइट बॉर्डर एक लेफ्ट बॉर्डर. देख बच्चा, अब जो छोटी कड़ा है, देख कर्वेचर, कर्वेचर मतलब एक कर्व के जैसा एक स्ट्रक्चर, ये भी एक कर्व के जैसा एक स्ट्रक्चर है. जैसे स्टमक की जो राइट बॉर्डर होती है वो एक कर्वेचर बनाती है, एक स्ट्रक्चर कर्व बनाती है, कौन सा लेजर कर्वेचर. लेसर क्यों? क्योंकि ये छोटा है इसलिए लेसर कर्वेचर. ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर बहुत बड़ी है इसलिए इसको लेफ्ट बॉर्डर बड़ी है, इसको ग्रेटर कर्वेचर. दैट इज ग्रेटर कर्वेचर. एक छोटी है इसलिए लेजर कर्वेचर, बॉर्डर मोटी है दैट इज ग्रेटर कर्वेचर. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ. राइट बॉर्डर, लेजर कर्वेचर. अब यहाँ इसके पॉइंट्स कहाँ बताओ. इसके पॉइंट्स ना बताने के लिए जगह नहीं है, इसको थोड़ा मोड़ देता हूँ, थोड़ा पोंछ देता हूँ. दैट इज लेजर कर्वेचर. इतना ध्यान रख कि ये जो राइट बॉर्डर है लेजर कर्वेचर है, इट इज कॉनकेव इन नेचर. कैसी है? कॉनकेव है, वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे दिखाई है ये कॉनकेव. एंड दिस इज राइट बॉर्डर ऑफ स्टमक. क्या है? स्टमक की राइट बॉर्डर है विच इज द लेजर कर्वेचर. और इस पर कुछ ना अटैचमेंट भी होती है. देख, जैसे मैंने बताया था कि स्टमक पर एक फोल्ड रहती है पेरिटोनियम की. ओके, जैसे लंग्स पर प्लूरा की कवरिंग रहती है, हार्ट पर पेरिकार्डियम की कवरिंग रहती है, वैसे स्टमक पर या पूरे इंटरनल ऑर्गन्स पर, इंटरनल स्ट्रक्चर्स पर पेरिटोनियम की फोल्ड रहती है स्टमक पर. सो वो जो पेरिटोनियम की फोल्ड है ना, उसके दो एस्पेक्ट रहते हैं, उसके डिटेल्ड आगे आएगा. एक लेता है लेजर ओमेंटम, एक लेता है ग्रेटर ओमेंटम. ओके, सो ये जो है लेजर कर्वेचर गिव ए साइट, और ये एक जगह है किसके लिए? फॉर अटैचमेंट ऑफ लेजर ओमेंटम. अटैचमेंट ऑफ लेजर ओमेंटम. लेजर ओमेंटम की अटैचमेंट के लिए हमें लेजर कर्वेचर लगता है. व्हाट इज ए लेजर ओमेंटम मास्टर? अरे अत्ताशटी इतना ध्यान रख कि एक पेरिटोनियम है, एक पेरिटोनियम की फोल्ड है जो लेजर कर्वेचर पे अटैच होते हैं. आणि ग्रेटर कर्वेचर पे के पॉइंट्स क्या है कि ये कॉन्वेक्स है. याद रख कि ये कॉन्वेक्स है. दिस इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टमक, लेफ्ट बॉर्डर पे प्रेजेंट है. एंड गिव ए साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ, किसकी अटैचमेंट की साइड देते हैं? गिव अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ग्रेटर ओमेंटम. सिंपली ग्रेटर ओमेंटम की साइड देते हैं. लेजर कर्वेचर गिव ए साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लेजर ओमेंटम. ओमेंटम इज पेरिटोनियम. इतना याद रखा पिता, सिंपली पेरिटोनियम की फोल्ड, ज्यादा कुछ ध्यान मत रख. ओके, एंड दिस गिव्स अटैचमेंट ऑफ ग्रेटर ओमेंटम. ओके बच्चा, सो दिस इज द ओरिफिस एंड द कर्वेचर. सो दो हमने एक्सटर्नल फीचर्स कवर कर लिए, एक ओरिफिस एक कर्वेचर. पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बहुत अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगा. ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो. और हमारे पास इसके नोट्स भी बहुत अच्छे रहे राजू. दिस इज नोट्स अबाउट दी, देख, definition, location, shapes. So shapes having, and these are the 4 shapes. It was Ramsingh diagram. Next, this is size, this is capacity, this is external features. Just 2 orifice explain in this diagram like this. This 2 curvature explain in this diagram. Okay. Next आते हैं ये तेरे parts के explanation. Hope you like this video. Keep supporting, keep sharing. Thank you. Thank you so much.